मेरी आवाज़ के दोस्तों, मैं आपके साथ अपने जीवन के कुछ अनुभव बांटना चाहती हूँ, जिससे उनमें से अगर आपके कोई काम आ जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और आज मैं अपनी ये शुरुआत अपनी बीमारी से करूँगी। ये बीमारी मुझे बहुत छोटी उम्र में हो गई थी और इसे शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अब अगर आप में से किसी को ये है या अभी हुई है तो आप इससे घबराइए मत, डरिएगा नहीं। आप मेरे अनुभव से या जो मैं आपको बता रही हूँ इसके बाद कोई आप प्रश्न करना चाहें तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। क्योंकि जब मुझे ये हुई थी तो ये ऐसी बीमारी है कि हम किसी के साथ शेयर भी नहीं करते, पता नहीं क्यों पर नहीं करते जब उस उम्र में होते हैं तो। और इसे डायग्नोज होने में भी थोड़ा लेट हो गया था, पर मेरी किस्मत अच्छी थी। अच्छा, इस बीमारी का नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे एक अच्छे डॉक्टर मिल गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। पर डॉक्टर्स का कहना था कि ये जो लोग ज़्यादा तेल मसाला या बाहर का खाना खाते हैं या फिर बहुत शराब पीते हैं उन्हें ये बीमारी होती है। पर अफसोस मैं इनमें से कुछ भी नहीं करती थी। मेरा अपना अनुभव कहता है कि ये बीमारी मुझे इसलिए हुई क्योंकि मैंने बहुत टेंशन लिया। कुछ साल 3 से 5 सालों के बीच में मैंने बहुत टेंशन लिया, मैं बहुत स्ट्रेस में रही, जिसकी वजह से मेरा खाना पानी सब बहुत डिस्टर्ब हुआ। और उसी दौरान शायद मैं इस बीमारी में आई। क्योंकि जब आपका बहुत ज़्यादा टेंशन में आप कुछ भी होते हैं तो आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, आप खाना टाइम पे नहीं खाते, पानी नहीं पीते, तो मुझे बीमारी हुई। और जैसा कि मैंने बताया इसे डायग्नोज करने में भी थोड़ा देर हो गई, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे अच्छे डॉक्टर मिल गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। और जब ये डायग्नोज हुआ तो डॉक्टर का कहना था कि मेरी इंटरनल ब्लीडिंग अगर 2 से 3 दिन में रुक गई तो मैं मतलब वो मुझे बचा लेंगे, और नहीं तो उन्होंने कहा था मेरे पास इतना ही टाइम था। और पर किस्मत अच्छी थी कि ब्लीडिंग रुक गई और उन्होंने मुझे बचा लिया। और इस बीमारी से मुझे देखकर भी कोई नहीं कह सकता कि मैं इतने लंबे टाइम से इस बीमारी से लड़ रही हूँ। इस बीमारी को पूरी तरह तो नहीं खत्म किया जा सकता, पर इसके पैर तोड़ के डॉक्टर का कहना है कि आपके अंदर बिठा दिया जाता है। मतलब वो बीमारी हमेशा रहती है और आप बाद में डूज एंड डोंट्स के साथ जीते। अगर आपकी थोड़ी गलती होती है फिर से एक्टिव हो जाती है। तो उसके लिए भी इतने सालों में मैंने सीख लिया कि इसमें काबू कैसे पाते हैं। और मैं ये आपके साथ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी हाल ही में मेरी एक दोस्त है, उनके घर में किसी यंग लेडी को ये हो गई और वो डिप्रेशन में भी चली गई। और इतना डिप्रेशन है उसे कि डिप्रेशन का भी ट्रीटमेंट हो रहा है उसका। तो उन्होंने मुझसे बात की कि क्या अगर मैं उनसे बात करूं और उनसे मिलूं तो शायद उसे विश्वास आ जाए कि वो अभी भी नॉर्मल लाइफ जी सकती है। और जब मैंने उससे बात करी और मैं मिलने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मैं इस बीमारी से जब निकली तो मेरे को कोई भी नहीं था बताने और सपोर्ट करने, तो मैं ये दर्द समझ सकती हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस बच्ची से बात करने के बाद उसने जब मुझे देखा और पाया कि मैं तो मतलब कहना चाहिए मरते मरते बची थी, तो तब से मैं मेडिसिन लेती हूँ और इसका खाना पानी सब ध्यान रखा जाए। तो मैंने जैसा कहा कि मैंने बहुत नॉर्मल लाइफ जी है और बहुत अच्छा समय देखा है। तो वो उसके पेरेंट्स लोगों ने मुझे बाद में फ़ोन करके भी बताया कि उन्होंने मुझे थैंक यू बोला कि मेरे बात करने के बाद से दूसरे दिन ही जब उनकी बच्ची मतलब घर पे उठी तो बहुत नॉर्मल थी, खुश भी रहने लगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो वो उसका डिप्रेशन का भी ट्रीटमेंट बंद हो गया। शी इज़ वेरी नॉर्मल। और इसीलिए बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि अब तो ये YouTube आ गया तो क्यों ना मैं इसके जरिया भी लोगों की मदद करूं, जो भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। पता नहीं क्यों, या तो हमें समझ नहीं आता या हमें नहीं लगता है कि हमें इतनी बड़ी कोई बीमारी होने वाली है और हम किसी से शेयर नहीं करते हैं।
हम कभी इसे कॉन्स्टिपेशन, कभी पाइल्स, फिशर्स, ये सब समझ लेते हैं और इसी का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। तो अगर आपको किसी को भी ये बीमारी है तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं अगला वीडियो आपके प्रश्नों के उत्तर पे बनाना चाहूंगी और किसी को भी मुझसे मदद चाहिए तो प्लीज वेलकम। थैंक यू।